प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। कहिए आप सब कैसे हैं। विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे हैं और आनंदित हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। बाइबल परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29 का 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो युक्तियां परमेश्वर ने हमारे विश्व में बनाई हैं वे सब हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। हमारे जीवन के अंदर वो युक्तियां क्यों बनाता है? परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए युक्तियां क्यों बनाई हैं? जैसे कि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है, ऐसा इस आयत में महसूस होता है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने जितनी भी योजनाएं, जितनी भी युक्तियां हमारे विश्व में बनाई हैं, यानी संसार में रहने वाले हर उस व्यक्ति के लिए बनाई है जो उसके नाम पर पूरा विश्वास करता है, जो उसके नाम पर विश्वास कर कर आगे की ओर कदम बढ़ाता है। उसके विषय में जितनी भी युक्तियां और योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं वे सब हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। आज आप उस परमेश्वर के विषय में सुन रहे हैं जिसने आपके लिए लाभ की योजनाएं बनाई हैं। क्यों परमेश्वर ने हमारे लिए लाभ की योजनाएं बनाई हैं? क्योंकि वो हमें अपनी संतान समझता है। और जो व्यक्ति संतान बना लेता है, जैसे कि बहुत बार इस दुनिया के अंदर माता पिता बच्चों को गोद ले लेते हैं, जैसे अडॉप्ट करते हैं तो वो उनके प्रति योजनाएं बनाते हैं। सेम वैसे ही हमारे परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हम सबको गोद ले लिया है। और जैसे उसने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें गोद लिया है, तो हमारे प्रति जितनी भी योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं वे सब हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, बाइबल यूं कहती है कि तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें, क्योंकि वो हमारे पापा के समान है। वो हमें प्यार करने वाले अच्छे फादर के समान है। ध्यान से सुनिएगा, अगर सही मायने में कहा जाए कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो समान नहीं बल्कि खुद पापा है। याद रखिएगा, आप कैसा विश्वास उनके ऊपर करते हैं वैसा ही वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, यानी नम्रता से रहो। क्रोध के साथ हमें उनके बलवंत हाथ के नीचे नहीं रहना है। आपको कुड़कुड़ाते हुए उनके बलवंत हाथ के नीचे नहीं रहना है। उनके बलवंत हाथ के नीचे बाइबल कहती है दीनता से रहो तो वो तुम्हें स्थिर करेगा, बलवंत करेगा और ठीक समय पर बढ़ाएगा। जैसे एक पेड़, आम का पेड़ बढ़ता है, अमरूद का पेड़ बढ़ता है और वो एक दिन छोटा पौधा होता है, धीरे धीरे वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, जिस पर बहुत से पक्षी आकर बसेरा करते हैं, जिस पर बहुत से लोग चढ़कर अपने फ्रूट को या उस पेड़ के फल को खाकर अपनी भूख को मिटाते हैं। सेम वैसे ही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और उसके बाद आपके जीवन से बहुत तेरे लोगों को शांति प्राप्त होगी। आपके जीवन से बहुत तेरे लोगों को आनंद प्राप्त होगा। उनके जीवन के अंदर दुख खत्म होकर सुख आ जाएगा। उसका कारण एक ही होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बनाई हुई योजनाओं पर विश्वास किया। नंबर 2, वो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे। नंबर 3, उन्होंने अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के हाथ में सौंप दी और परमेश्वर ने उनकी परवरिश करनी शुरू की। और जब परवरिश करनी शुरू की तो उनकी परवरिश ऐसी परवरिश हुई कि वो
परवरिश जिस परमेश्वर ने की थी उसकी परवरिश करने का तरीका बहुत तेरे लोगों के लिए लाभ का कारण हो गया। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करे, यदि आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी परवरिश करे, यदि आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करे, परमेश्वर आपको बनाए और आपको नई सृष्टि बनाकर खड़ा कर दे, तो आज आपको अपने जीवन को मसीह यीशु को देना होगा। जैसे आप अपने जीवन को मसीह यीशु को देंगे, यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत आपके जीवन में पूरी हो जाएगी और वो ये बात आपके जीवन में पूरी होगी कि परमेश्वर ने जितनी युक्तियां, जितनी योजनाएं बनाई हैं, वे सब आपके लिए, जब आप यीशु पर विश्वास कर लेते हैं तो आपके लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है। और फिर उसके बाद जितने भी हथियार आपकी हानि के लिए बनाए जाते हैं, वो हथियार, उनमें से एक भी हथियार आपके विरोध में नहीं चल सकता है। एक भी नुकसान की बात आपके विरोध में काम नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास कर लिया है जिसने आपके लिए जितनी भी योजनाओं को बनाया है वे हानि की नहीं लाभ की है। इसीलिए जो कुछ भी नुकसान आपकी ओर बढ़ेगा वो लाभ में बदल जाएगा, जो कुछ भी हानि आपकी ओर बढ़ेगी वो लाभ में बदल जाएगी। और बाइबल परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब बातें जो नुकसान की भी हो वो भलाई ही को उत्पन्न करती है। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आज की इस सुबह में परमेश्वर आपको अनुग्रह से, अपने अनुग्रह से आपको भरने के लिए जा रहा है। आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही हम प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, जो कि लाभ की है, नुकसान की नहीं है। उसकी एक एक युक्ति, एक एक योजना जितने भी लाभ की है वो आपके लिए लाभ की बनकर आपके जीवन में काम करना शुरू करेंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें ताकि वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने पाए और उसका वचन आपके जीवन में आशीष बनकर काम करने पाए। उसके वचन आपके जीवन के अंदर अद्भुत तरीके से, अलौकिक तरीके से काम करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में, मैं आज की सुबह के समय में परमेश्वर अपने परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। जितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं परमेश्वर, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के अंदर ये कैसी योजनाएं पूरी हो रही हैं जो हमारे लिए नुकसान को ही पैदा कर रही हैं। प्रभु, मैं मसीह यीशु के जीवित नाम में इन लोगों पर आपकी आशीष को मांगता हूं। प्रभु, इन्होंने आप पर विश्वास किया है। मैं यिर्मयाह 29:11 को इनके जीवन में बोलता हूं कि जितनी युक्तियां, योजनाएं आपने इनके लिए बनाई हैं, जिन योजनाओं से ये वंचित है परमेश्वर, जिन योजनाओं के बारे में अभी तक नहीं जानते, वे योजनाएं आप इन पर प्रकट कीजिए परमेश्वर। आपका वचन कहता है आप दीन मन के व्यक्ति को छू लेते हैं, आप दीन मन के व्यक्ति की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये दीन है परमेश्वर, ये आपके चुने हुए लोग हैं, ये आपके परमेश्वर बुलाए हुए नहीं परंतु चुने हुए लोग हैं परमेश्वर। आपने पहले इनसे प्रेम किया है, उसके बाद इन्होंने आपसे प्रेम किया है। आपकी योजनाएं जो अद्भुत हैं, आपकी योजनाएं जो अनोखी है, इन सब के जीवन में पूरी होती चली जाए। मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में मैंने आशीष देता हूँ। आज की सुबह इनके लिए तरोताजा रहने की सुबह हो जाए। आज की सुबह इनके लिए परमेश्वर ताजगी की सुबह होने पाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।